हम एही जाके राजा हो, बेटा के कैले बलिदान हो, बेटा के कैले बलिदान हो। बाबू कुंवर सिंह फुकले बिगुलावा हो, बाबू कुंवर सिंह फुकले बिगुलावा हो, हिंद के वीरावा महान हो। भोजपुरी की लय, भोजपुरी की जय और वीर कुंवर सिंह की विजय में लगातार जीने वाले आरा से मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आरा के रमना मैदान में खड़ा हूं और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के दौरान वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई यहीं लड़ी थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए जिस बड़े पैकेज का ऐलान किया, वो भी इसी मैदान में किया। आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। 1.25 लाख करोड़ रुपए। भोजपुर जिले का हेडक्वार्टर आरा। पूरे जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। गली नुक्कड़ चौराहे पर हर जगह चुनाव की चर्चा गर्म है। लेकिन भोजपुर इतिहास के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से और जिले का हेडक्वार्टर आरा। पूरे जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। गली नुक्कड़ चौराहे पर हर जगह चुनाव की चर्चा गर्म है। लेकिन भोजपुर इतिहास के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से और साहित्य के लिहाज से बेहद संपन्न रहा है। भोजपुर जिले का राजनीति में, भारत और बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा योगदान है और हम अभी भी काफी सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं। हिंद के वीरावा महान हो। आज बिहार पर्व में आरा की पूरी पहचान के साथ मैं आपको आगे ले चलूं। बाबू कुंवर सिंह फुकले बिगुलावा हो, हिंद के वीरावा महान हो, हिंद के वीरावा महान हो। बीजेपी को वोट दिया जाएगा, बीजेपी को दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। बीजेपी को बीजेपी के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी को नरेंद्र मोदी। पूरा 7 विधानसभा में महागठबंधन विजयी हो रहा है। लालू नीतीश जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। महागठबंधन अब की बार भाजपा सरकार, नमो जिंदाबाद। बीजेपी अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार, अगली बार नीतीश कुमार। बीजेपी इस बार भाजपा सरकार। महागठबंधन बीजेपी को भाजपा। कुल मिलाकर के मैं आरा में हूं और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हूं। जाहिर तौर पर यहाँ जितने भी लोग हैं आरा विधानसभा के लोग हैं, इसलिए इनकी राय एक तरफ दिख रही है, यानी बीजेपी आरा विधानसभा सीट में मजबूत है। मोर भजारो हम एही जाके राजा हो, बेटा के कैले बलिदान हो। महान राजा मौर्यध्वज का उल्लेख पुराणों में मिलता है और आरा को उनके नगर के तौर पर बताया गया है। महाभारत काल के बहुत सारे अवशेष यहाँ मिलते हैं और जैन अभिलेख भी। उन अभिलेखों में आरा को आराम नगर के तौर पर लिखा गया है। इतिहासकार बुकानन कहते हैं कि गंगा के दक्षिण में ऊंचाई पर होने के चलते, यानी आर में होने के चलते, आरार में होने के चलते इसको आरा कहा जाने लगा। आरा जो भोजपुर का जिला मुख्यालय है। बाबू कुंवर सिंह फुकले बिगुलावा हो, बाबू कुंवर सिंह फुकले बिगुलावा हो, हिंद के वीरावा महान हो। मेरे पीछे जो इमारत है जिस पर लिखा हुआ वीर कुंवर सिंह संग्रहालय, यह आरा हाउस हुआ करता था। 1857 में इसी आरा हाउस के अंदर अंग्रेजी फौज के जवान थे।
वीर कुंवर सिंह ने जब हमला बोला तो इसी आरा हाउस पर बोला था और वीर कुंवर सिंह अगुवाई कर रहे थे दानापुर छावनी में जो भारतीय जवान थे जिन्होंने बगावत की थी उन लोगों की। वीर कुंवर सिंह का कब्जा आरा पर हुआ और यहाँ उन्होंने अपना रेजिडेंट नियुक्त किया। इसके बाद वो बीजीपुर, सासाराम, रीवा और कानपुर की तरफ आगे बढ़ गए। इतिहासकार होम्स लिखते हैं कि गनीमत ये थी कि जो आदमी या जो राजपूत इन जवानों की अगुवाई कर रहा था वो 80 साल का था। अगर वो जवान होता तो 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। उसमें सबसे पहला व्यक्ति वीर कुंवर सिंह था जिसने इस जनपद में इस तरह का बिगुल फूका और दानापुर के सैनिकों ने इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह किया और उसके बाद जो लड़ाई चली वो यूपी तक गई, मध्य प्रदेश तक गई और अपार सफलता मिली। ये महाराजा कॉलेज के एक हिस्से में सीढ़ी नीचे उतरती है और लोग कहते हैं कि यह सीढ़ी एक सुरंग को जाती है। वह सुरंग जो सीधे जगदीशपुर तक जाया करती थी। इसी सुरंग के भीतर अब मैं हूँ। आप नीचे जब आते हैं तो मेरे लिए तो यह बंद सी है, आगे एक दीवार है, इसके बाद यह आगे नहीं जाती है। लेकिन कहा यह जाता है कि यह दीवार बाद में बनाई गई और सुरंग को बंद कर दिया गया। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति के दौरान यह सुरंग यहाँ से जगदीशपुर को यानी वीर कुंवर सिंह के गांव को जाया करती थी या उनकी रियासत को जाया करती थी। अब यह चुन दी गई है। यह जो दीवार है यह आगे जाने से रोकती है और यह दीवार अगर हटा दी जाए तो कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग जाती है और यह सुरंग जगदीशपुर रियासत को जाती है जो वीर कुंवर सिंह की रियासत हुआ करती थी। जिले में ऐंठ के कुंवर सिंह का नाम लेते हैं, बिना ऐंठन के भी कुंवर सिंह का नाम लिया जा सकता है। गांधी की नरमी पर भी गर्व किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग तो गर्व ही ऐंठ ही बोलते हैं। तो उस कुंवर सिंह की कुर्बानी को भी याद करना चाहिए और सबको अपना समझ के सबको कुंवर सिंह की संतान समझना चाहिए। भोजपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब जो ग्राफिक्स आ गया है, इस ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं कि वो 7 सीटें हैं जो भोजपुर जिले की हैं। इन 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, 2 आरजेडी के पास, 1 जेडीयू के पास। तो मान के चलिए कि एनडीए और महागठबंधन के बीच ही जो भी लड़ाई होगी ये जनता का मतलब मुंह है, या तो एनडीए की तरफ वोट देगा या महागठबंधन की तरफ देगा। ज्यादातर पर तो मतलब महागठबंधन और ये है, लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका अपना इमेज अपने क्षेत्र में है। पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। ये 25 सालों से जो जंगल राज का ये लोग खेल खेल रहा है, आज हमारे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री धड़ाके से मिल रही है, मगर एक युवा है नौकरी नहीं मिल रही है सर। यही तो वातावरण इस जिले का लगता है कि एनडीए के पक्ष में है और व्यक्तिगत तौर पर कुछ नीतीश के पक्ष में लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो संगठन टूटा भाजपा का और नीतीश का, इसको लोग अच्छा नहीं समझते। इंद्र के बीरावा महान हो, बाबू कुंवर सिंह। यही दिक्कत है कि यहाँ पर बिजली व्यवस्था सब कुछ लचर हो गई है, सड़क की स्थिति भी लचर हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिहार में ऐसी बेरोजगारी फैल चुकी है कि सभी बच्चे इधर उधर जाके फैल के पढ़ रहे हैं। बेरोजगारी की स्थिति पूरी तरीके से बदतर हो गई है। आरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। मैं पूरी तरह से नेचुरली बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं हमारे लिए कोई कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह नहीं, हमारे लिए सिर्फ जॉब है, एम्प्लॉयमेंट हमको चाहिए। क्योंकि आज तक इतिहास रहा है कि जो केंद्र में सरकार रहा है वो बिहार में नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता है, इसलिए विकास का काम अवरुद्ध रह जाए। जो केंद्र और बिहार की सरकार है घोषणाबाजी और जुमलेबाजी से चल रही है। कोई सरकार जरूरतमंदों की कोई पूर्ति करने वाली नहीं है। युवाओं को किनारे किया जा रहा है। नीतीश जी है जो जिसको जंगल राज कहते हैं, जंगल राज के साथ हाथ मिला लिए। हमारे विधानसभा में कोई दिक्कत, हमको कोई समस्या नहीं है। सारी दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे, और किसी तरह का कोई सुधार भी नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। न रोड, न बिजली,
लोग बिजली तो हर समय बोला जाता है कि बिजली आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये सब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ लड़े थे, इसलिए दोनों दलों के हिस्से में कुल मिलाकर के 5 सीटें आई थी। इस बार जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं। जेडीयू के साथ आरजेडी है, बीजेपी अकेली खड़ी है, इसलिए इस बार का समीकरण नतीजे बदल सकता है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है बिहार के अंदर, हम लोग वोट नीतीश कुमार को देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे विधानसभा बड़ारा विधानसभा में कोई परेशानी नहीं, हम लोग को जाना है, वोट देना है और हम भाजपा को वोट देंगे। वैसे आज तक नीतीश बाबू जितना भी काम किए हैं उस हिसाब से सीएम उम्मीदवार वही है और उन्हीं को हम वोट देंगे। बीजेपी के जो यहाँ से 4 बार विधायक जीते हुए हैं, इनका विकास 0 के बराबर है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं या दूसरे ही जीते, लेकिन बीजेपी के यहाँ अमरिंदर सिंह का हम लोग बाइकाट कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने विकास किया ही है और विकास किया कि आदमी को दिख भी रहा है। आरा संसदीय सीट से पूर्व गृह सचिव आरके सिंह सांसद हैं। मतदाता जो है उसका एक हिस्सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आरके सिंह से नाराज है और एक तबका ऐसा है जो मौजूदा राज्य सरकार नीतीश कुमार की है उससे खफा है। यह जो आबादी है, यह जो तादाद है मतदाताओं की, चुनाव से आइन पहले नतीजा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। हिंदी साहित्य को भी आरा का बड़ा योगदान रहा है। आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा राजका रमन प्रसाद सिंह, मधुकर सिंह, मिथिलेश्वर, कवि लीला उपाध्याय, अनंत सिंह, ये वैसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। इसी तरीके से सांस्कृतिक गतिविधियों के लिहाज से भी आरा बहुत महत्वपूर्ण है। आरा में बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं और बहुत सारे ऐसे मंच हैं जिनके जरिए रंगकर्म जिंदा रहा है। सदल मिश्र, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, फिर बहुत बाद में इधर आके आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा रमन प्रसाद सिंह, कलेक्टर सिंह केसरी से चलती हुई परंपरा मधुकर सिंह, मिथिलेश्वर वगैरह वगैरह आज नई पीढ़ी तक है। तो साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में ये जनपद बहुत संपन्न रहा है और गर्व करने लगा। भोजपुर की सभी 7 विधानसभा सीटों को लेकर लोगों से जब मैंने बात करने की कोशिश की है तो मुझे लगता है कि यहाँ की दिक्कतें बुनियादी हैं। लोगों के पास अपराध, सड़क, बिजली, पानी, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और यह सवाल जाहिर तौर पर इस बार के चुनाव में नतीजों के तौर पर दिखेंगे।